हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस से हैं। प्रीवियस के 2 लेक्चर में मैंने आपको OSI मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है और उनके पीछे कौन कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि जब एक डेटा दूसरे जगह पर जाता है, मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाता है, तो वह कौन कौन से लेयर से होकर के गुजरता है और उस लेयर पर कौन कौन से डिवाइस वर्क करते हैं। तो उन्हीं नेटवर्क डिवाइस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और किस डिवाइस का क्या वर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रिपीटर। देखिए, कौन सी डिवाइस किस लेयर पर वर्क करती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पहले जाना कि जो रिपीटर होता है वो आपका किस पर आएगा, फिजिकल लेयर पर आएगा, फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। और रिपीटर का वर्क क्या होगा, जब कोई सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जैसे कहने का मतलब है मान लीजिए कोई सिग्नल है और ये सिग्नल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो आपने देखा कि सिग्नल जाते 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 इसकी जो जिस स्पीड में जा रहा था वो आगे जाकर के क्या हुआ, स्लो हो गया या समाप्ति ही हो जाता है। तो उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब वह सिग्नल बढ़ जाए, बूस्ट हो जाए, ठीक है, वह बूस्ट हो जाए, बूस्ट मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाए, बूस्ट बढ़ जाए, या फिर उसको कहते हैं कि रीजनरेट हो जाए। अगर वह समाप्त हो गया है तो रीजनरेट हो जाए, रीजनरेट। तो सिग्नल को एम्पलीफाई या बूस्ट करने के लिए या फिर उससे रीजनरेट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं, ताकि फिर उसी स्पीड में वो आगे जा सके। तो देखिए, सिग्नल आपका जा रहा था, जाते 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 तो वह स्लो हो गया। स्लो होने के बाद में उसमें एम्पलीफाई या आपका रिपीटर का यूज़ किया गया, जिस रिपीटर का वर्क था सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, उसकी स्पीड को बढ़ा देने का, ये कहते हैं। तो रिपीटर का आपने यूज़ देख लिया कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने का और उसको रीजनरेट करने का। अगर सिग्नल समाप्त हो गए तो सिग्नल को रीजनरेट करने का वर्क आपका रिपीटर करता है, जो कि आपकी फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। इसके बाद में दूसरा आएंगे आपका राउटर। देखिए, जैसे कि आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है राउटर, तो राउटर जो अभी आपका होगा वो आपका वर्क करेगा नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर वर्क करेगा। जो राउटर होगा, राउटर का मतलब रूट से है, रूट का मतलब कि रास्ता, ठीक है। तो जो आपका बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा, मतलब कि सबसे अच्छा रास्ता डिसाइड करेगा, वो आपका राउटर होता है। अब अच्छा रास्ता करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पर हमें पहुंचना है वहां जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते भी हो सकते हैं। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से रास्ते से होकर के जाएं जिससे हम आसानी से और जल्दी पहुंच जाएं। तो इसका मतलब होगा कि हम बेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सही रास्ते को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपका राउटर जो होता है वह नेटवर्क लेयर पर काम करने के बाद में वो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है, बेस्ट पाथ पर सिलेक्ट करता है। और यह हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब जैसे बहुत बड़ा, जैसे एक देश से दूसरे देश में अगर डेटा जो हम भेजते हैं वहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। दूसरा आपका ये डिफरेंट नेटवर्क होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो जैसे डिफरेंट नेटवर्क, आप डिफरेंट नेटवर्क का मतलब हो जाएगा, आप SP समझ लीजिए। जैसे आपका जो हम मान लिया वोडाफोन से बात करते हैं किसी एयरटेल पर, तो एयरटेल से बात करते हैं BSNL पर, ऐसा हो जाता है। तो ये आपका एयरटेल दूसरा नेटवर्क है, BSNL दूसरा नेटवर्क है, वोडाफोन दूसरा नेटवर्क है, ये सब जो रहते हैं। तो नेटवर्क तो डिफरेंट हो गए, लेकिन इनका जो फैलाव है, जो इनका वाइड एरिया है, वह बहुत ही लॉन्ग है। तो इसी आपका यही जो सिग्नल होता है, इस सिग्नल पर आपका राउटर वर्क करता है और आपके ये लॉन्ग डिस्टेंस पर वर्क हो जाते हैं, ये कहते हैं, जो कि आपका डिफरेंट नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने के लिए, क्योंकि जब हम BSNL से BSNL पर अगर करेंगे तो आपका सेम नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन हमारा BSNL से अगर एयरटेल पर करते हैं तब तो डिफरेंट नेटवर्क हो गया ना। तो हमारे दोनों नेटवर्क को मैच कराने का वर्क भी करता है आपका राउटर, कहते हैं, जिससे कि हम एक मोबाइल से या एक कंपनी के मोबाइल से दूसरे कंपनी के मोबाइल पर आसानी से बात कर सकें। देखिए, ये तो आपका हुआ राउटर और रिपीटर, जो कि आपने रिपीटर ने क्या किया, सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया और राउटर ने क्या किया, बेस्ट पाथ को डिसाइड कर दिया। राउटर के बाद में आपका आ जाएगा ब्रिज।
देखिए ब्रिज मतलब वो पुल वाला ब्रिज नहीं जिस पर हम चलते हैं, ब्रिज भी आपका राउटर की ही तरह सेम रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा कि राउटर जो था वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए था और ये आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। स्मॉल डिस्टेंस होता है जहाँ पर आपका नेटवर्क की कॉलिजन होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है, जैसे नेटवर्क का टकराव कॉलिजन कहलाता है। तो जहाँ पर नेटवर्क का कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका ब्रिज यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपका एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। ये आपका हो आएगा जो वर्क होगा वो आपका डेटा लिंक लेयर पर होगा, डेटा लिंक लेयर पर आपका वर्क करेगा। तो देखिए ये आपका हमने कहा कि एक छोटा नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आपका जैसे वोडाफोन था ये सब बहुत बड़े नेटवर्क हो जाते हैं, ठीक है, एसपी होते हैं। तो ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होगा और इसके लिए स्मॉल डिस्टेंस भी होगा, स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल नेटवर्क। यह आपका ब्रिज कवर करेगा जो किसकी तरह था, सेम एज राउटर की ही तरह था। इसके बाद में आपका आएगा हब। हब मैंने आपको बताया था, जो हब होता है वो आपका टोपोलॉजी जो चैप्टर बताया था, पढ़ाया था जो लेक्चर, तो वहाँ पर आता है कि जो स्टार टोपोलॉजी थी, स्टार टोपोलॉजी में हब नेटवर्क डिवाइस को यूज़ करते थे, जो कि एक केंद्रीयकरण कंप्यूटर के रूप में यूज़ किया जाता था। इस हब से जितने भी डिवाइस लगे रहते हैं उन सबको नियंत्रित करने का वर्क करता है। तो ये क्या वर्क करता है, जो आपका हब होगा वो आपका फिजिकल लेयर पर वर्क करेगा। पहले तो हम आपको लेयर बता देते हैं किसका कौन सा वर्क होता है, फिजिकल लेयर। उसके बाद में ये आपका सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में होता है वर्क, सेंट्रल कंट्रोलर, ये आपका मतलब केंद्रीयकरण कंप्यूटर में जिसको नियंत्रित करने का जो वर्क करता है, ये आपका वर्क करता है। दूसरी चीज में आपको बता दें कि जो आपका सेंट्रल जो हब होगा वो आपका मल्टी पोर्ट होगा और एक फिल्टर डिवाइस की तरह होता है। ये मल्टी पोर्ट, देखिए मल्टी पोर्ट का मतलब कि जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं, जो आपका होल होता है छोटा सा जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, तो आपका मल्टी पोर्ट होता है। जैसे आपका ये डिवाइस है, तो डिवाइस के पीछे हम मान लो वायर को जो लगाते हैं, तो ये आपका जो छोटा छोटा ये होल सा रहता है, इसी को हम पोर्ट कहते हैं। तो पोर्ट कहते हैं, तो एक से ज़्यादा पोर्ट आपका मल्टी पोर्ट कहलाएगा। तो आपका पोर्ट क्योंकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं ना उसमें, तो मल्टी पोर्ट होता है। दूसरी इसको फिल्टर डिवाइस भी कहा जाता है, फिल्टर डिवाइस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो यूज़ होता है वो कहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है। ये आपका था हब। तो हब एक केंद्रीयकरण कंप्यूटर के रूप में यूज़ होता है, जो कि कहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका कि हब जो रहता है वो आपका फिजिकल लेयर पर वर्क करेगा और इसको एक केंद्रीयकरण कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। मल्टीपोर्ट आपका यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे मल्टीपोर्ट एक से ज़्यादा डिवाइस उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। हब के बाद में हब की ही तरह एक दूसरा डिवाइस आएगा, जिस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ये भी आपका सेम हब की ही तरह, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए अगर आप स्विच को जानेंगे तो बिल्कुल एक हब की तरह, लेकिन स्विच और हब में डिफरेंस क्या होगा। स्विच आपका जो होगा ये आपका वर्क तो करता है स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि इसी तरह वर्क करते हैं। जब हमारा सिस्टम कनेक्ट रहता है किसी हब से या स्विच से, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था आपको, जैसे ये आपका मान लिया हब है या स्विच है, हब या स्विच होता है। अब इससे मैंने क्या किया कि कंप्यूटर सारे हमारे कनेक्ट हैं, जितने भी हमारे नोड थे वो सारे कनेक्ट हैं इससे। जब एक सिस्टम से डेटा किसी दूसरे सिस्टम पर भेजा जाता है, मतलब कि हमने एक से क्या किया कि डेटा हमने 3 नंबर पर भेजा, तो क्या करें, वह सबसे पहले हब के पास में जाता है, तो हब उसे क्या करे, फिर 3 नंबर पर भेज देगा। बट हब जो होगा वह ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि वह डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वह डेटा सिर्फ 3 पर नहीं, मतलब 2 और 1 पर भी 2 और 4 पर भी भेज देगा। और जब स्विच होगा तो वह हमारे सिर्फ पर्सनल सिस्टम को भेजेगा जिस पर हम डेटा भेजना चाहते हैं। तो जो स्विच होगा वह सिर्फ उसी सिस्टम को देगा डेटा जिस पर हमने सेंड किया है, और अगर हब जो होगा तो सभी सिस्टम पर भेज देगा जो सिस्टम उससे कनेक्ट हैं। तो हब आपका एक हिसाब से कह दी कि ये इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सबको बता देता है जो इन्फॉर्मेशन होती है,
और आपका स्विच ये एक तरह से इंटेलिजेंट है, ये कह देंगे। तो ये तो आपका स्विच होगा। स्विच के बाद में आएगा एक नेक्स्ट, देखिए मॉडेम। देखिए मॉडेम का पूरा नाम पूछ लिया थे क्या होते हैं, तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि जो मॉडेम होता है वो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का जो वर्क होता है वह मॉडेम का होता है। तो मॉडेम में इतना याद रखना आपको कि आपका जो एनालॉग होता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल को पुनः एनालॉग में बदलने का जो वर्क होता है वह मॉडेम का होता है, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम के बाद में आपका आएगा मॉडेम। इस मॉडेम के बाद में आपका हो जाएगा, जैसे एक और डिवाइस कर दें हम, कहते हैं आपका एनआईसी। देखिए एनआईसी तो अभी जल्दी ही पेपर में इसका पूरा नाम पूछा गया था। एनआईसी का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपका कोई जो दो सिस्टम हो जाए तो दोनों सिस्टम में ये कार्ड लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर एक जगह से डेटा दूसरी जगह हम भेजना चाहें तो वहाँ पर हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहते हैं। तो सीपीयू के अंदर आपका लगा रहता है, तो एक कार्ड जैसा रहता है, कार्ड जो कि इतनी बड़ा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा रहता है, इतना ही बड़ा रहता है, लगभग इससे थोड़ा छोटा रहता है। तो कार्ड रहता है जो कि आपका सीपीयू में लगा रहता है, सीपीयू मतलब कैबिनेट में लगा रहता है, कैबिनेट जो कैबिनेट सिस्टम का कैबिनेट होता है वहाँ लगा रहता है। और यह जब आपका लैन कार्ड जो लगा रहेगा तो कोई दो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा आप विदाउट इंटरनेट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो लैन कार्ड से आपका दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का वर्क करता है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट की सुविधा हो। यह आपका एनआईसी हो जाए। और दूसरा इसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम गेटवे। जो आपका गेटवे हो जाएगा जो आपका, वो आपका विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है। देखिए यह डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि गेटवे हमारा विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें दो, एक मिनट बता रहा हूँ, इसका दे छोटा पड़ जाता है बोर्ड थोड़ा सा, ये कहते हैं। यह विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर आधारित होता है जिसमें दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का वर्क करता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का वर्क, जोड़ने का कार्य, हिंदी में ही लिख रहे हैं, जो सब तो भी लिख दें। तो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का कार्य जो होता है वो आपका गेटवे का होता है। और ये गेटवे आपका विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है, ये कहते हैं। गेटवे के बाद में बस मैंने तो आपको ज़्यादातर डिवाइसेस बता दी, एक तो और बाकी है, उसको देख लें। ये कहते हैं वीसेट। वीसेट आपका क्या होता है, इसका पूरा नाम पहले पूछाते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टर्मिनल होगा। देखिए वीसेट होता क्या, पहले तो पूरा नाम ध्यान रखेंगे। जो आप अक्सर जो हम डिस्क की जो छतरी लगाते हैं, वही छतरी से जो नेटवर्क होता है वो वीसेट के माध्यम से होता है, ये कहते हैं। तो आपका छतरी लगा रहता है ना छत वगैरह पर, जो छतरी, मेरा तो ड्राइंग बनता नहीं जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो जो आपका छतरी लगा रहता है छत पर वो आपका वीसेट ही होता है। वहाँ पर वीसेट नेटवर्क यूज़ करते हैं, जहाँ से एक वर्ड से मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा को हम भेज सकते हैं या उसके सिग्नल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपका किससे करते हैं, वीसेट के माध्यम से करते हैं। और लास्ट आपका हो जाएंगे, जबकि ये पूछे नहीं गए हैं वैसे, मल्टीप्लेक्सर। देखिए जैसे आपका मल्टी नाम लिखा है, तो इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल इनपुट होते हैं,
एंड 1 आउटपुट होते हैं। वन आउटपुट होते हैं, मतलब कि इनपुट तो हम कई तरीक़े से करते हैं, क्योंकि जितने उसमें पोर्ट रहते हैं, पोर्ट हमने होता है जैसे ये सब आपकी जैसे हो जाते हैं, तो ये सब उसमें पोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी इनपुट, यहाँ भी इनपुट, यहाँ यहाँ यहाँ, और सब जगह इनपुट होने के बाद में एक ही जगह से क्या होता है, आउटपुट होते हैं। तो आप मल्टीप्लेक्सर में इतना जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर आपका एक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें आपके मल्टीपल इनपुट होते हैं और आउटपुट आपका एक निकलता है। तो ये तो आपके वो सारे नेटवर्क डिवाइसेस होंगे जो कि हमने आपको नेटवर्क डिवाइसेस सारे बताए हैं यहाँ पर कहते हैं। किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस में आपको कन्फ्यूज़न होगी तो उसको आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। देखिए जो वीसेट आपको बताता है, जैसे आपका ये डिश वाला जो केबल होता है, जो आपके डिश टीवी का होता है, तो डिश टीवी को ये आपका सैटेलाइट से भी कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से भी कनेक्ट होता है, जो आपके उपग्रह होते हैं उससे भी कनेक्ट होता है, सिग्नल करते हैं। और इसके बाद में जब ये सैटेलाइट से होता है, डिश से कनेक्ट रहता है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क तो हो गया, तो ये आपका वैन नेटवर्क भी कहलाता है, ये कह देंगे। तो आपने लगभग कितने देखे, आपने लगभग 10, मैंने आपको 9-10 बता देंगे नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस आपके नाम याद रखने, कौन से डिवाइस किस वर्क में आते हैं, इसको याद रखना है, जो कि आपके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।